हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे जिसका नाम है लर्न एंड प्रैक्टिस विद रोहित। आज हम लोग लेकर के आए हैं हाई स्कूल मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज नंबर 5.2 का पार्ट नंबर 5। क्योंकि क्वेश्चन नंबर इसमें बहुत ज़्यादा है एक्सरसाइज में, इसलिए हमने क्या किया है कि इसको छोटे छोटे पार्ट्स में 15 से 20 मिनट में आपको 4-4, 5-5 क्वेश्चन का वीडियो बना के प्रोवाइड कराया है, जिससे आपको इसके सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रोवाइड हो सके। अभी तक हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 14 तक सोल्यूशन प्रोवाइड करा चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं, समझ चुके हैं, उसको एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा चुका है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 से, और इस वीडियो को थोड़ा सा हो सकता है ये थोड़ा वीडियो हमारा लंबा हो जाए, लेकिन ये प्रयास करेंगे कि इस पार्ट में ही सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कह रहा है कि n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणियां दी हुई हैं। एक है आपकी 63, 65, 67 और दूसरी क्या दी गई है 3, 10 और 17। इन दोनों के जो nवें पद होंगे आपस में वे क्या होंगे, बराबर होंगे। दो श्रेणियां हैं, इसका nवां पद और इसका nवां पद आपस में क्या है, बराबर है। तो कौन सा nवां पद जो है आपस में बराबर होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आप यहां लिखेंगे 63, 65, 67 एंड सो ऑन। ठीक, आप पहले इसका जो है कौन सा पद निकाल लीजिए, nवां पद। इसका जब आप nवां पद फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा an इजकल टू फार्मूला क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया an इजकल टू a क्या होता है, आपका प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद क्या हो गया आपका 63 हो गया, प्लस n माइनस 1 को ऐसे ही रखेंगे। डी क्या होता है, सारवंतर। सारवंतर क्या है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो 65 से जब 63 को घटाएंगे भाई तो कितना आएगा, 2। यानी कि an इजकल टू क्या आ गया आपका 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 के। क्लियर, ये किसका पद हो गया, पहली वाली सीरीज का। अब दूसरा लिखते हैं, दूसरी सीरीज क्या थी 3, 10, 17 एंड सो ऑन। अब इसका भी क्या निकालना है आपको, का nवां पद। अब जब इसके nवें पद की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, an इजकल टू फार्मूला वही है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन ध्यान ये देना है आपको यहाँ पे कि इसका प्रथम पद अलग था और इस सीरीज का प्रथम पद क्या है, अलग दिया गया है। तो इसका प्रथम पद क्या हो गया आपका 3 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो 10 से 3 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना, 7। ठीक, ये भी nवां पद और ये भी nवां पद। ये nवां पद है इस सीरीज का और ये nवां पद है इस सीरीज का। क्वेश्चन क्या कह रहा था, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। मतलब ये हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब यहां से लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। ठीक, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इजकल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। अब इस इक्वेशन को यहां पर सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हम क्या करेंगे, n की वैल्यू को फाइंड करेंगे। 3 को आप इधर शिफ्ट करेंगे तो 63 माइनस 3 इजकल टू 7 है ये, तो 7 n माइनस 1, फिर ये प्लस की वैल्यू उधर जाएगी तो 2 और ये आ जाएगा n माइनस 1। अब ये हो गया कितना 60, 7 से 2 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 और ब्रैकेट में n माइनस 1। 5 से कैंसिल कर लेंगे तो ये हो गया 12, 12 इजकल टू n माइनस 1, n इजकल टू 12 प्लस 1 और n इजकल टू क्या आ गया 13। इसका मतलब ये हो गया कि जो दोनों सीरीज का 13वां पद है वह आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ध्यान देंगे, इसमें 2 का अंतर आ रहा था और इसमें 7 का अंतर आ रहा था। तो ये सीरीज छोटी जरूर दिख रही थी, लेकिन इसमें जो अंतर है वो ज्यादा है। तो इसका 13वां पद और इसका 13वां पद आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन नंबर हम 15 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि वह एपी ज्ञात करनी है, मतलब आपको सीरीज ज्ञात करनी है जिसका तीसरा पद कितना दिया गया है आपको 16 और जो 7वां पद है वो क्या है कि 5वें पद से 12 अधिक है। ठीक, सीरीज ज्ञात करनी है, यहाँ पे तीसरा पद दिया गया है 16 और कह रहा है जो 7वां पद है वो 5वें पद से क्या है 12 अधिक है। तो सीरीज हम तभी ज्ञात कर पाएंगे जब हमको क्या पता हो जाए, प्रथम पद और सारवंतर। तो हम यहां से मान लेते हैं क्या, माना प्रथम पद
प्रथम पद स्मॉल ए व सार्व अंतर स्मॉल डी है। आपने ये मान लिया कि हमारा जो प्रथम पद है वो क्या है, स्मॉल ए है, और सार्वंतर क्या है, स्मॉल डी है। अब यहां से दिया क्या गया, तीसरा पद, तो ध्यान से समझेंगे। तीसरा पद, तो तीसरा पद क्या हो गया, 16, और तीसरे पद को क्या लिख सकते हैं हम लोग, A3 इजकल टू क्या हो जाएगा, 16, और A3 को जब इस फार्मूले से आप ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, AN इजकल टू क्या होता है, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस 3 माइनस वन इंटू डी बराबर किसके हो गया, 16 के। तो ये हो गया A प्लस 3 माइनस वन करेंगे तो ये आ जाएगा 2D इजकल टू क्या हो जाएगा, 16। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। क्लियर। अब कह रहा है कि जो सातवां पद है वो क्या है, पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवें पद का मतलब हो गया जाकर के A7, ये बराबर है किसके, पांचवें पद से कितना, 12 अधिक है। तो पांचवें पद में क्या करेंगे, हम 12 को जोड़ देंगे, वहां से हमारा क्या आ जाएगा, सातवां पद। अब यहां से इक्वेशन बनाते हैं, तो A7 को क्या लिखेंगे, A प्लस 7 माइनस वन इंटू डी। A5 को क्या लिखेंगे, A प्लस 5 माइनस वन इंटू डी, प्लस आपका क्या हो जाएगा 12। A प्लस का, ये भी प्लस का, दोनों कट जाएंगे। 7 माइनस वन करेंगे तो 6D हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4D, और प्लस आपका रहेगा कितना, 12। 4D को इधर शिफ्ट करिए, 6D माइनस 4D इजकल टू 12, ये हो गया 2D इजकल टू 12। 2 से कैंसिल करेंगे 6, तो D की वैल्यू क्या आ गई, 6, यानी सार्वंतर आपने निकाल लिया। इस मान को समीकरण 1 में यहां लिख देंगे, क्या, D का मान समीकरण 1 में। जब समीकरण 1 में रखोगे तो क्या लिखा है, A प्लस 2D इजकल टू हो गया 16, तो D की वैल्यू 6 है, तो ये हो गया A प्लस 2 इंटू 6 इजकल टू 16, A प्लस 12 इजकल टू हो जाएगा 16। जब यहां से आप A की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 16 माइनस 12, और A इजकल टू क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, A और D की दोनों की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब आपको क्या पता करना था, श्रेणी क्या है, तो यहां लिखेंगे अतः श्रेणी। अब श्रेणी क्या होती है, A, फिर A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन, इस तरह से। तो A की वैल्यू क्या आ गई, 4, फिर आपका हो जाएगा 4 प्लस D की वैल्यू 6, फिर 4 प्लस 2D जब करेंगे तो 6 2 जा 12 हो जाएगा, तो ये 12 हो गया। फिर A प्लस, अब क्या आएगा 3D, तो 3D का जब D में मल्टीप्लाई करेंगे तो A की वैल्यू पहले रखेंगे 4, और 3D करेंगे तो क्या आ जाएगा 18, एंड सो ऑन कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 6 हो गया 10, फिर आपका हो जाएगा कितना 16, फिर आपका क्या हो जाएगा 22 एंड सो ऑन। तो यही आपकी जो है AP बन के तैयार हो जाएगी, कौन सी, 4 10 16 22। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका, 16। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर बताते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन ये, ठीक है। इसमें दिया क्या गया है कि एक AP है 3 8 13 और आपका आंसर देकर के 253 है, और कह रहा है अंत से 20वां पद ज्ञात करना। यहां पर ध्यान देना, अंत से 20वां पद कहा गया है, और अभी तक जो हम पद निकाल रहे थे वो कहां से निकाल रहे थे, प्रारंभ से निकाल रहे थे। अब कहां से निकालेंगे, आप अंत से निकालेंगे। प्रोसेस लगभग सेम है, थोड़ा सा केवल एक थोड़ा सा चेंज करना है आपको फार्मूले में। सबसे पहले आपको जो गिवन है आप उसको लिखेंगे क्या, प्रथम पद। प्रथम पद हमारा हो गया A, और A इक्वल टू आपका क्या है 3। फिर आप लिखेंगे सार्व अंतर, तो सार्व अंतर क्या हो गया आपका D इक्वल टू हो जाएगा क्या, T2 माइनस T1 कह सकते हैं, या A2 माइनस A1 कह सकते हैं, या आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं क्या 8 माइनस 3, तो D इक्वल टू क्या हो गया आपका 5। यानी कि प्रथम पद भी फाइंड हो गया 3, और आपका सार्वंतर भी फाइंड हो गया कितना 5। अब इसे पूछा क्या गया है, अंत से 20वां पद, तो पहले यहां लिख लेंगे आप क्या, अंतिम पद। अंतिम पद आपको क्या दिया गया है 253, तो अंतिम पद को हम L से व्यक्त करेंगे। अंतिम मतलब लास्ट पद, लास्ट टर्म जो होता है उसको हम L से व्यक्त करते हैं। L बराबर हो गया 253। अब पूछा क्या गया है, अंत से 20वां, यहां लिखेंगे अंत से nवां पद। तो अंत से जो nवां पद होता है उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, A। अभी तक देखिए क्या लगा रहे थे आप, A प्लस n माइनस वन इंटू डी, लेकिन यहां पर अंतिम पद लगाएंगे। अंतिम पद क्या है, L माइनस
n माइनस वन इंटू डी। ये ध्यान रखेंगे, l माइनस n माइनस वन इंटू डी। अब ये an इजकल टू हो गया क्या, 253 इजकल टू an। किस पद को पूछा गया था, nवां पद पूछा गया था, तो अब nवां पद निकालिए। nवें पद में कौन सा पद था, 20वां पद, तो ये हो जाएगा a20। l की वैल्यू हो गई 253, फिर ये हो गया आपका माइनस n की वैल्यू, 20वां पद है तो 20 माइनस 1 करेंगे, सार्वंतर d क्या रख देंगे, 5। तो ये हो गया आपका a20 इजकल टू 253 माइनस 19 से, सॉरी 20 से अगर आप ये घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 19। तो ये हो गया 19 गुणा हो गया 5, ये आपका हो गया a20 इजकल टू 253 को ऐसे ही लिख दीजिए, माइनस 19 पंचे हो जाएगा 95। तो ये a20 इजकल टू 13 से 5 को माइनस करेंगे, 13 से 5 जाएगा तो आ जाएगा 8, और घटाएंगे इसको जब तो 14, 14 से 5 जाएगा तो 9, और ये 1, यानी अंत से इसका जो 20वां पद आएगा वो क्या निकल कर आ जाएगा, 158। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। आप इसको नोट डाउन करें, फिर आपको बताएं क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20। क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग क्या है, 24। फिर कह रहा है छठे और 10वें पदों का योग क्या है, 44। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं, मतलब आपको ए और डी की वैल्यू पहले फाइंड करनी है, फिर आपको जो है 3 पद आपको ज्ञात करने हैं। तो पहले यहां से जैसे हम लगाते आ रहे हैं वैसे ही लगाएंगे। क्या, माना प्रथम पद हम मान लेते हैं ए व सार्व अंतर स्मॉल डी है। प्रथम पद हमारा हो गया स्मॉल ए और सार्वंतर क्या हो गया, स्मॉल डी। अब इसने कहा यह है कि चौथे और 8वें पदों का योग कितना है, 24। चौथे पदों को हम क्या लिख सकते हैं, a4 प्लस 8वें पद को क्या लिख सकते हैं, a8 इजकल टू क्या है आपका 24। ठीक, तो a4 प्लस a8 इजकल टू क्या हो जाएगा 24। क्लियर। अब a4 को क्या लिखेंगे, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। a8 को क्या लिखेंगे, a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 24। सॉल्व करेंगे तो a प्लस 3d फिर प्लस a और ये हो जाएगा a प्लस 7d इजकल टू 24। a और a हो गया आपका 2a, 7 और 3 आपका हो जाएगा 10d। 7 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 10d इजकल टू 24। अब यहां से आप 2 कॉमन ले लीजिए, a प्लस 5d इजकल टू 24, 2 से कैंसिल करेंगे 12। तो एक इक्वेशन हमारी क्या आ गई, a प्लस 5d इजकल टू 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमने क्या निकाला पहले सेंटेंस से। फिर दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है कि छठे और 10वें पदों का योग कितना है, 44। तो यहां लिखेंगे छठा पद, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गई। छठा पद क्या हो जाएगा, a6। फिर 10वां पद क्या हो जाएगा, a10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 44। ठीक, अब a6 जो लिखा हुआ है, a6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, a6 को लिखेंगे a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी प्लस a10। a10 का मतलब हो गया 10वां पद। 10वें पद को क्या लिखेंगे, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इजकल टू आपका है क्या 44। क्लियर हो रहा है, यहां तक समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं, a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इजकल टू 44। a और a को ऐड किया तो 2a, 9 और 4 हो गया 14d इजकल टू 44 हो जाएगा। क्लियर। अब यहां से आप 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 7d इज इक्वल टू 44। अब इक्वेशन हो जाएगी 2 से कैंसिल करेंगे तो 22 हो जाएगा, a प्लस 7d इज इक्वल टू 22, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब पुराने उसी प्रोसेस पे आ जाते हैं, फिर से हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड को सॉल्व करेंगे। ठीक, क्या लिखेंगे यहां से, समीकरण 1 व 2 से जब समीकरण 1 की बात करेंगे तो क्या लिखा है आपका a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। फिर आपका लिखा है a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। फिर क्या लिखेंगे घटाने पर, क्योंकि दोनों के वैल्यू क्या है, सेम है। अब ये हो जाएगा माइनस 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 कैंसिल आउट, 7d से 5d को माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा माइनस का 2d। 22 से 12 को माइनस करेंगे माइनस का 10 हो जाएगा।
माइनस माइनस कैंसिल, 2 से कैंसिल 5, यानी डी की वैल्यू क्या आ गई 5। ये आपका डी फाइंड हो गया। अब डी फाइंड होने के बाद में क्या करेंगे, डी की वैल्यू को पुटअप करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या इक्वेशन नंबर सेकेंड में। तो यहां लिख देते हैं समीकरण 1 से। ठीक, समीकरण 1 में क्या लिखा था, a प्लस 5d, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। तो ये हो गया a प्लस 5d, d की वैल्यू क्या आई 5। तो जब d की वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 5 जो क्या हो जाएगा 25, प्लस सॉरी इज इक्वल टू हो गया 12, a इज इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 25, a इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 13। a की वैल्यू फाइंड हो गई। अब आपको क्या करने थे, श्रेणी के 3 पद निकालने हैं। तो यहां लिखेंगे 3 पद। क्या लिखेंगे, 3 पद। जो पहला पद है हमारा वो तो a ही होता है, और a की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं माइनस का 13। दूसरा पद क्या होता है, a प्लस डी। तो a प्लस डी हो गया माइनस 13 प्लस डी की वैल्यू हो गई 5, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 8। फिर आपका होता है a प्लस 2d। तो a प्लस 2d में क्या हो जाएगा माइनस का 13 प्लस 2, और d की वैल्यू रखेंगे क्या 5, तो 2 5 10 और माइनस का 3। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 13 माइनस 8 और माइनस 3। ये हमारे क्या हो गए, 3 पद इस तरह से ज्ञात किए जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है 18। आप इसको नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर फिर 19 भी बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि कोई सुब्बा राय हैं, उन्होंने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की इनकी जो है वेतन वृद्धि प्राप्त होती है। किस वर्ष में उनका वेतन क्या हो जाएगा 7000 रुपए हो जाएगा। मतलब कोई व्यक्ति है, उसने 5000 रुपए से अपना वेतन शुरू किया और हर वर्ष जो है उसका 200 रुपए बढ़ जाता है। तो आपको बताना यह है कि किस वर्ष उसका वेतन जो है क्या हो जाएगा 7000 रुपए हो जाएगा। तो ध्यान देंगे यहां से, मासिक वेतन, मासिक वेतन प्रति वर्ष। ठीक, मासिक वेतन क्या लिखेंगे आप, प्रति वर्ष। तो मासिक वेतन जो उनको प्राप्त हो रहा है, पहले वर्ष जो उनको प्राप्त हुआ पैसा वो था 5000। दूसरे वर्ष जो प्राप्त हुआ उसमें क्या हुई 200 की वृद्धि हो गई, तो कितना हो जाएगा 5200। तीसरे वर्ष में क्या हुआ, फिर 200 की वृद्धि हुई, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5400। ठीक, एंड सो ऑन कर दीजिए। इसी तरह से उनका वेतन क्या हुआ, हर साल 200 रुपए बढ़ता रहा। अंत में जो उनका वेतन हो गया वो हो गया 7000 रुपए। आपको ये बताना है कि बीच में कितने साल का समय लग गया। ठीक, सेम वही प्रोसेस है। आप यहां से लिखेंगे क्या, प्रथम वर्ष, प्रथम पद हो गया a, और a बराबर हो गया आपका 5000। फिर आप निकाल लीजिए क्या, सार्व अंतर d बराबर हो जाएगा आपका 5200 माइनस 5000 बराबर हो जाएगा 200। 200 की ही वृद्धि की थी, 200 हमारा क्या आ जाएगा, सार्वंतर आ जाएगा। फिर आप लिखेंगे nवां पद। अब nवां पद कितना दिया गया है आपका 7000, और nवें पद का फार्मूला क्या होता है आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो गया 7000। a की वैल्यू हो गई 5000 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू हो गई 200 बराबर कितना आ जाएगा 7000। अब 5000 को शिफ्ट करेंगे उस साइड में, तो ये हो जाएगा क्या, n माइनस 1 इंटू 200 इजकल टू हो गया 7000 माइनस 500, n माइनस 1 इंटू 200 इजकल टू आ जाएगा 2000। ठीक है, अब इसको क्रॉस कर देंगे, 2 0 किसके कैंसिल कर दीजिए, 2 1 जा 2 से 10 हो जाएगा। तो n माइनस 1 इजकल टू आया 10, और n इजकल टू क्या हो जाएगा 10 प्लस 1, n इजकल टू क्या हो जाएगा 11। मतलब कि 11वें वर्ष जो उनका वेतन होगा जाकर के वो कितना हो जाएगा 7000 रुपए उनका मासिक वेतन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 20, फिर उसको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें कहा यह गया है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और फिर हर सप्ताह क्या की, अपनी 1.75 रुपीज की बढ़ोतरी करती चली गई, और 9वें सप्ताह में उसकी जो बचत थी वो हो गई 20 रुपए 75 पैसे। आपको ये बताना है कि कितने सप्ताह उसने पैसों को इकट्ठा किया। तो बहुत आसान है, प्रारंभिक क्या है उसका 5 रुपए है, तो आप लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं क्या, साप्ताहिक बचत। साप्ताहिक बचत, साप्ताहिक बचत जो है, पहली बचत क्या थी 5, फिर हो गई 5 प्लस 1.5, फिर
5 प्लस ये 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। अगली बचत जो आएगी वो इसका दोगुना करेगी बचत, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 इंटू 1.75 एंड सो ऑन कर दीजिए। ये हो गया 5, इसको ऐड करेंगे तो 6.75 हो जाएगा। फिर ये हो गया 5 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 2 7 जा हो जाएगा 14, 14 और 1 हो जाएगा 15, 2 1 जा 2 और 1 हो जाएगा 3 एंड सो ऑन कर दीजिए। ये हो गया 5, 6.75 और इसको आप ऐड करेंगे तो 8.50 एंड सो ऑन। इस तरह से सीरीज बनेगी और इसका जो लास्ट पद निकल करके आया वो क्या निकल के आया है 20 रुपए 75 पैसे। ध्यान देंगे 20 रुपए 75 पैसे, इस तरह से यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, अब आपको ये बताना है कि 20 रुपए 75 पैसे जो आया है ये कौन सा पद है, यही आपको ज्ञात करना है। तो यहां लिखेंगे क्या, एनवां पद। एनवां पद हमने मान लिया 20.75। एनवें पद का फार्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 20.75, ए की वैल्यू हो गई 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी वही है जो आपने जोड़ा था, तो क्या जोड़ा था आपने 1.75, 20.75, 5 को उधर ले जाएंगे तो एन माइनस 1 इंटू 1.75 हो गया इजकल टू 20.75 माइनस 5 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया एन माइनस 1 इंटू 1.75, 20 से जब आप 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 15, 15.75, ये अपॉन में ले जाएंगे तो n माइनस 1 इजकल टू हो जाएगा 15.75 1.75 n माइनस 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो डिवाइड करने पर आ जाएगा आपका ये 9। कितना आएगा 9, डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा और n इजकल टू हो जाएगा 9 प्लस 1 इजकल टू 10, यानी कि जो 10 सब उसकी बचत थी 20 रुपए 75 पैसे वो कितने सप्ताह में तैयार हुई जा करके 10 सप्ताह में। तो इस तरह से हमने चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज नंबर 5.2 को 5 पार्ट में छोटे छोटे पार्ट में करके आपको बताया। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज बने रहें चैनल के साथ में, एक छोटा सा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द आपके लिए लेकर के आएंगे हम एक्सरसाइज नंबर 5.3। क्लियर? थैंक यू सो मच।